हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी ते मेरो प्यार भरो प्रणाम। कंचन आप लोग आशा उम्मीद करो सब बढ़िया होला और मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त चे। तो मेरा नो जो समा चौहान और मेरा क्षेत्र बड़े घूमड़े ब्लॉग बन जो कि मैं ससुरास बन और मैं डेली ब्लॉग बनानो और जो पौड़ी जिला में पनो तो गाँव तो मायका तो मैं बहुत दूर से खंड है। फिर आज सुबह बेटा मेल ब्लॉग बनाए थे पर एडिट भी नहीं कर सके, दिन में टाइम नहीं मिली और मिल सा चीज शाम वक्त कर लो। फिर अभी भी नहीं करी, अभी आधा एडिट हुई हो। तो आज मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहूँ छो। सुबह मैं तो कह दीदी लोग ला बियाली मतलब बियाली भेजी मिल नहीं देख सको मतलब व्हाट्सएप पर ही, पर वही मैं भेजी छो। इतनी बुरी खबर है क्या बताना। तो वे में स्वतंत्र खबर शायद इन कुछ चैनल नो स्वतंत्र खबर। तो वे पर ना न्यूज़ दी थले सेंट ब्लॉग है। तो खबर भी इंचना मतलब कि इंसान शब्द में बयान नहीं कर सको। फिर दिल तोड़ने वाली और इतनी शर्मनाक हरकत, मतलब क्या के शब्द बोल सकना आदमी का इंसान था, मतलब शर्मसार का और ध्यान वाला हरकत है। और वो भी हमारा राज क्षेत्र में, मतलब सोचने वाली बात है कि प्लेन से मत आए दिन मतलब कोई भी घटना होने रहनी। अगर हम प्लेन से तुलना आप घर से करला आप गाँव से करला तो मतलब हम लोग में फर्क की रह गए। उन तो हम बड़ी मतलब ताव से बोले कि हम देवभूमि उत्तराखंड छे ना, देवभूमि उत्तराखंड छे ना, लेकिन ये देवभूमि नहीं चाहिए, राक्षस भूमि है गए। और स्पेशली जब मतलब योग माँ पर आँच हो ना तो माँ माँ शब्द इति अपमान, माँ शब्द इति बेजती। तो मतलब वो माँ नीचे जैन बच्चा थे जन्म दे और फिर गधेरे में फेंक दे। आज की डेट में कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सुविधाएं ना हो, थाना नहीं हो नज़दीक में, हम लोग शिकायत कर सकते हैं कोई हमें परेशान करता है और हम लोग कुछ भी मतलब कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं किसी पे भी। यदि वो मतलब ऐसी किसी चीज़ से परेशान थी तो वो कर सकती थी। और माँ शब्द का तो तुमने कोई मतलब अहमियत रखा ही नहीं है। और हमारे राज क्षेत्र और उत्तराखंड की तो मतलब कलंकित कर दिया है बिल्कुल। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी उसकी मतलब माँ को अपने बच्चे की पीड़ा दुख, वो मतलब खुद की दर्द को बर्दाश्त करके ना उसको देखती है, भूल जाती है वो सब चीज़। लेकिन तुमने माँ शब्द का मतलब कुछ महत्व ही नहीं रह गया, ऐसी चीज़ें कर दी हैं। और स्पेशली उत्तराखंड में, हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, ये राक्षसों की भूमि हो गई है, चुड़ैलों की भूमि हो गई है तुम लोगों की वजह से। और एक तुम्हारे लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, हर कोई ना कहीं गलत हरकतें करता है। और मुझे भी इतना वो नहीं था बनाने का, पर मैंने सोचा कि जब मैं अपने उत्तराखंड के लिए थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब अपनी संस्कृति को दिखाती हूँ, तो मैं दो शब्द क्यों ना इसका भी रखूँ। बाकी ये ब्लॉग तो मेरे आए दिन आते रहते हैं, आज ही नहीं आ पाए। और एक माँ, माँ की इज्जत की बात थी, माँ का शब्द का बात था, माँ का अपमान का बात था, इसलिए मैंने अपनी बात रखी है। पता नहीं कैसी माँ थी जिस माँ ने ऐसा कर दिया। मैरिड थी अनमैरिड थी उससे ये नहीं होता कि अब न जाने कौन सा केस था, हम क्या जाने उसके बारे में। पर वो आजकल सब मतलब शिक्षित हैं, हर कोई नॉलेज वाला है। आप लोग कोई भी एक्शन ले सकते हो, केस कर सकते हो, यदि गलत हो रहा है हेल्प ले सकते हो कहीं से, हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम लोगों को भी एक फ़र्ज जैसा होता है कि माँ, मैं खुद एक माँ हूँ तो इसलिए मैंने इस पीड़ा को समझा है। मुझे भी एक माँ ने जन्म दिया है ताकि उसी माँ के जन्म से, उसी माँ के परवरिश से मैं आज यहाँ तक हूँ। और मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है, तो मैं एक माँ का दुख भली भांति जानती हूँ, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। बाकी क्या बोलना है, जब अनीशा रांगड़ की माँ ने होटल भाई के बारे में बहुत कुछ बोला था तो सभी लोग एकत्रित हो गए थे, आवाज़ उठाई, तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। कम से कम उनकी बच्ची के करियर पे उनकी माँ का ये तो हुआ कि चलो उन्होंने अपनी गलती का एहसास है। और ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कल हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसी हरकतें होती, विरोध कीजिए गलत का, और सच जो सच चीज़ है उसका सपोर्ट कीजिएगा कोई भी। और बाकी बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि बड़ा ज्ञान बांटती फिरती है, ज्ञान बांटने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि ना ही मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि मैं किसी को समझा सकूँ। पर फिर भी जितनी मेरी एक माँ होने की मैंने दुख सही है, पीड़ा सही है, जितना मेरे को समझ आता है मैंने उतनी बात रखी अपनी। और उत्तराखंड में भी यदि ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहेंगी तो ये घटना तो आप लोग देख ही लेना, दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड से ही, हम तो उत्तराखंड और देवभूमि, माँ बाप भी देवी देवता जैसे होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। माँ शब्द का सम्मान करना सीखना चाहिए हम लोगों को, आप सभी लोगों को। हम जो जितना भी मतलब, तो मतलब माँ और औरत नाम पे तो उन्होंने क्या भी बताने, इतनी बेइज्जती करवा दी है। और फिर क्या होता है कि लोग बोलेंगे कि
उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। अब तो दुनिया में फैल गया है न्यूज़, राठ क्षेत्र की बदनामी होगी है, थलीसैंड ब्लॉक में ऐसा हुआ था, ऐसा करके। और कम से कम लोग बोलते हैं कि माँ बाप भगवान समान होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट तो करना बनता है। और एक भगवान की छत्र छाया में पल रहे हैं हम लोग, उसकी थोड़ा उसको तो देखना चाहिए कि ऐसा उसने क्या सोचा, मतलब मेरे को कोई नहीं देख रहा है ऐसा करते हुए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान जब अच्छे कर्म करता है तब बोलता है कि भगवान तो देख रहा था, जब बुरे कर्म करता है तो ऐसा सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। ये खुद की सोच है। और जब वो अच्छाई को देखता है तो बुराई को कैसे नहीं देखेगा। बाकी मेरे को क्या बोलना है ज़्यादा, लोग बोलेंगे कि 2 दिन नहीं हुए ब्लॉग बनाए, ज़्यादा कच-कच कर रही है। एक माँ होने के नाते, एक माँ का दुःख समझने के नाते मैंने अपनी राय रखी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी क्या बोलना है, आप लोग भी अच्छाई का साथ दें और बुराई का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कीजिएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बाकी क्या बोलना है, तो बाकी मेरे को भी वीडियो बनाने की इतना शौक नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे कि तुमने मतलब इतना ज़्यादा बोल दिया ऐसे करके, या कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि बड़ा ज्ञान बांटती फिर रही है। इस चीज़ का कोई शौक नहीं है कि मैं इंटरनेट पे अपनी मतलब वो डाल दूँ ऐसे करके वीडियो। पर एक माँ का दुख माँ ही जानती है। उस बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है ना, सच में मैं तो क्या ही बताऊँ, मतलब झकझोर करके रख दिया है। और उसको तो शायद नहीं हुआ इतना, तो उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से गोद में टपक गया होगा, कोई दुख नहीं सहा होगा ऐसा करके। जो भी माँ का मतलब होता है 9 महीने का रिश्ता, जन्म देने की पीड़ा नहीं सही होगी, ऐसे ही हो गया वो, फिर उसने छोड़ दिया करके। पर ऐसे औरतों के लिए क्या बोलना है। और मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्दी जल्दी पकड़े वो लोग, जहाँ भी होंगे उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। खुशी बस इतनी सी है कि बच्चा सेफ है। और शुक्रिया था उन दीदी लोगों का जिन्होंने मतलब ऐसे कोशिश करके सही जगह पहुँचाया। और बाकी क्या बोलना है, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। और आज ना मूड ऑफ सा हो गया, बोलने का तो बहुत कुछ है और बोलूँगी इतना तो ये ब्लॉग से भी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। और बाकी क्या बोलना है, लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब भी मत करना, बस शेयर ज़रूर करना इसको। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी मैं समा चौहान मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। कुछ लोग तो उत्तराखंड को देवभूमि के जैसे रखो और इनके जैसे मत बनो, विरोध करो इन लोगों का, ऐसे लोगों का जो कलंकित करते हैं किसी भी जगह पे हो। ये ऐसे ही केस के लिए नहीं बोल रही, हर चीज़ के लिए बोल रही हूँ मैं। कुछ तो मतलब सपोर्ट करो, कुछ तो आगे आओ। बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड। और माँ का इतना अपमान मत करो कोई भी।